हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज जून मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। पहले हम आपके लिए थीम देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए लव लाइफ देखेंगे और उसके बाद आपके लिए करियर और फाइनेंसेस देखने वाले हैं। इन बिटवीन हम लोग बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स और गाइडेंस लेने वाले हैं। आप लोगों से जितनी एनर्जीज मैच होती हैं, रेजोनेट होती हैं, आप लोगों ने उतनी ही लेनी है। बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना है और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू Aquarius, that what is June month bringing for you? For Aquarius, June month. Thank you, universe. Thank you so much. Don't forget to claim the positive energies. Okay, firstly we have the Aries card. Okay, card, huh? Yes. We have the Saturn return card. We have the Capricorn. Stay. Okay, दो cards हैं. We have the energy shift card and we have the stay grounded card. Lastly we have the Libra card. बॉटम में मेरे पास है फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी। अगर आपके सबसे पहले मैं इन कार्ड्स के लिए प्रेडिक्शन करूं तो मुझे आपके ये नजर आता है कि लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लेसन अभी बाकी हैं जो कि आपके लिए सीखने रहते हैं। ठीक है, तो एक सैटर्न की जो साइकिल है ना लाइफ के अंदर, वो कहीं ना कहीं पे रिटर्न करते हुए इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आती है। अब सैटर्न क्या है? सैटर्न इज ऑल अबाउट योर कर्मा। आपकी लाइफ के अंदर जो भी आप लोग काम करते हो, डिसिप्लिन रहते हो, लेसन सीख रहे हो, लाइफ के अंदर ग्रोथ कर रहे हो। देखो, सैटर्न इज ऑल्सो टेल अस अबाउट आप कितने ज्यादा किसी काम के अंदर कंसिस्टेंट हो, आप लोग कितनी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो। सही है, सैटर्न आप लोगों को गारंटी देता है सक्सेस के लिए, लेकिन सिर्फ तभी जब आप लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हो, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहकर काम करते हो। ठीक है, तो ये जो सैटर्न की एनर्जी आपके लिए दोबारा से आ रही है, वो यही बता रही है दैट आपकी लाइफ के कुछ मेजर लेसन हैं जो कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग सीखोगे। सही है, कोई काम है जो कि आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर करने वाले हो, कोई बोल्ड एक्शन है जो कि आप लोग लेते हुए नजर आते हो, किसी चीज को लेकर इनिशिएटिव, कोई स्टार्ट लेना। ठीक है, कोई कह लो चेंज लाना लाइफ के अंदर। इट इज ऑल अबाउट आपके एक्शंस कितने ज्यादा अच्छे, इंटेलेक्चुअल होना, ज्यादा बोल्ड डिसीजंस लेना जो ट्रेडिशनल नहीं होते, मे बी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे डिसीजंस आप लोग ले रहे हो जो कि पहले शायद आप लोगों ने लिए नहीं है, तो उनकी वजह से लाइफ के अंदर कुछ लेसन रह गए थे आपके लिए सीखने, वो कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ के अंदर वापस आते हो जाते हैं। सर्टन गारंटी देता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर कंसिस्टेंट और अपना बिहेवियर डिसिप्लिन के अंदर रखो तो सही है। सेकेंडली मेरे पास ये जो कैप्रिकॉन और एनर्जी शिफ्ट का कार्ड आया, वो ये बताता है आपके लिए दैट डिसिप्लिन विल ब्रिंग सक्सेस। और अभी हम लोग सैटर्न की ही बात कर रहे थे। सैटर्न आप लोगों को सक्सेस देता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप लोग डिसिप्लिन होते हो। अब आप लोग डिसिप्लिन अगर नहीं हो तो आप लोग ज्यादा इसके अंदर मार खाओगे, आप लोगों को फिर मसला होगा। फॉर एग्जांपल, आप लोग सुबह टाइम से उठ नहीं रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोग ट्रेडिशनल जो भी हैबिट्स है उसको फॉलो नहीं करते हो, टाइम से सो नहीं रहे हो, कोई रूटीन नहीं है जो कि ट्रेडिशनल होनी चाहिए। तो कैप्रिकॉन की एनर्जी ये बताती है दैट यू नीड टू बी डिसिप्लिन। आपको काम करना चाहिए डिसिप्लिन होने के ऊपर, उसी से आप लोग लाइफ के अंदर सक्सेस लाओगे और उसी से हमारी लाइफ के अंदर एनर्जी शिफ्ट आता है, पावरफुल चेंजेस आते हैं। सही है, तो पावरफुल चेंज आना लाइफ के अंदर वो यही बता रहा है दैट यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ बोल्ड डिसीजंस, कोई एक्शंस किसी चीज को लेकर। सही है, और उसी से आपकी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो एक पावरफुल चेंज लेकर आती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी एफर्ट ज्यादा मैटर करती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा काम करोगे और आपको जल्दी जल्दी उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और आई गेस एक और जोड़सन होता है, मेरे जेन में नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर सैटर्न रूल करता है। सही है, अब आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर इस एनर्जी का आना वो ये बता रहा है दैट सैटर्न के कुछ अभी लेसन हैं जो कि अभी आपने सीखने हैं, अभी उनके ऊपर फोकस कीजिए इस टाइम पीरियड के अंदर। ज्यादा जो है ना उम्मीदें मत लगाइएगा कि टाइम के अंदर चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। हाँ, मेजर एनर्जी शिफ्ट है, लेकिन अभी आप लोगों ने एफर्ट भी उतना ही लगाना है। ठीक है, जब हमें सैटर्न देता है ना, सैटर्न का जो सिंबल होता है ना वो इन्फिनिटी का होता है। सही है, वो जो एक इन्फिनिटी का सिंबल होता है वो यही बताता है कि वो लातदाद है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों को लेसन सिखा रहा है सैटर्न, तो उसका मतलब है कि वो भी इन्फिनिटी है। जिसकी लाइफ के अंदर सैटर्न होता है उसको लाइफ के अंदर अगर सक्सेस मिलती है तो वो भी बहुत लेट मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो फिर क्या लोग नस्लें बैठकर खाती हैं। सो वो वैसी सक्सेस देता है सैटर्न। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन हो तो फिर सैटर्न आपको पहले ही सब कुछ दे देगा, लेकिन सबक सिखाते सिखाते बहुत टाइम लगा देता है। दुनिया आपको
कैसे देखती है, आपकी दुनिया को लेकर क्या नजरिया आता है, उन सब के बारे में कह लो इच्ची बिच्ची सैटर्न आपको सिखा देता है। सही है, मुझे तो लगता है सैटर्न अच्छा होता है वैसे, क्योंकि आप इसी से लाइफ के अंदर सीखते हो कि आपने कैसे दुनिया को डील करना है। अब आपके ये जो टाइम पीरियड आ रहा है उसके अंदर एनर्जी शिफ्ट है, पावरफुल चेंज है। अभी जो पावरफुल चेंज है ना, कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट आपका अपना घर बार। ठीक है, जहां पर आप लोग रह रहे हो, जहां पर आप लोग काम कर रहे हो, ये सारी चीजें सही है, उनके लिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना है। उसके अंदर आप लोग एक पावरफुल शिफ्ट देखने वाले हो। चेंज 110% आएगा। बस आप लोगों ने ग्राउंडेड रहना है, ज्यादा ईगो में नहीं रहना है। एरीज की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी ना बोल्ड तो होती है और थोड़ी सी ना ईगो वाली भी होती है, फायरी होती है ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है दैट आप लोगों को एक्शन तो लेने ही लेने हैं, लेकिन आप लोगों ने किसी को नाराज भी नहीं करना है। आप लोगों ने बैलेंस्ड वे के अंदर, ठीक है, अपनी लाइफ का जो भी आप लोग चाहते हो उसको, और अपने पर्सनल लाइफ को, और अपने कह लो प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, और दूसरी करियर और फाइनेंसेस की हो गई, या फिर अपनी आई एम सॉरी अपनी पर्सनल स्पेस के हवाले से, या अपनी हेल्थ के हवाले से। तो इन सारी चीजों के अंदर आप लोगों को बैलेंस बनाने की जरूरत है। ओके, ये आपको चाहिए ही चाहिए। ऑल्सो आई डू सी दैट वी हैव द, आपको मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस के ना इस टाइम पीरियड के अंदर ना पार्क्स के अंदर जाना, या आप लोग ना ऐसी जगहों पे जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा जहाँ पर ग्रीनरी होगी। सही है, तो आप लोगों को वो चीजें काफी ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर अट्रैक्ट करती हुई नजर आती है। देन यू हैव द लिब्रा कार्ड। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, वो यहाँ पर ये बता रही है दैट आपके इस टाइम पीरियड के अंदर कहीं ना जो लाइफ के अंदर से हार्मनी हट गई थी, खत्म हो गई थी, पीस खत्म हो गया था, वो वापस से दोबारा से लाइफ के अंदर रीस्टोर होने के लिए आ रहा है। ठीक है, बस अभी आपके लिए मैसेज, क्योंकि ये वाला कार्ड इसके साथ आया है, तो ये बताना चाहता है कि आप लोगों ने अभी बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है, ज्यादा ना आपने इधर डोलना है, ना ज्यादा उधर डोलना है। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी चीज के अंदर चीजें आपको ठीक नहीं लग रही थी, वेदर दिस योर प्रोफेशनल लाइफ, वेदर दिस योर पर्सनल लाइफ, तो चीजें ठीक जा रही हैं, बट दरमियान में थोड़ा सा आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चेंजेस हैं आपके लिए, बट डिसिप्लिन आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। एक्शंस लो, लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत रखना, क्योंकि एक्शंस ले रहे हो कुछ नई चीजों के लिए, और उन्हीं नई चीजों के लिए अभी कुछ चीजें आप लोगों को सीखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, न्यू करियर आइडिया आपके पास है, और उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, या कोई नई चीज आपके पास आ रही है, आप उसके ऊपर काम करते हो, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि उसके अंदर अभी कोई ऐसी चीज है जो कि आपने नहीं सीखी है, इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग वो सीखोगे। या फिर हो सकता है कि पहले आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें एट अ टाइम आ गई थी सैटर्न की वजह से, तो सैटर्न की एनर्जी ना थोड़ी सी डिम पड़ गई थी, कि बहुत ज्यादा यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ हर्डल्स भेज दी थी, तो वो जो एक हर्डल्स का पहाड़ बन गया था, आप उनसे निकल ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे अब उनसे आप लोग डील करना सीख चुके हो, तो अब थोड़ा सा कुछ और लाइफ के अंदर कुछ न्यू किस्म का आता हुआ नजर आता है, कोई न्यू कार्मिक लेसन आपके लाइफ के अंदर इन रिटर्न करता हुआ नजर आता है। फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, वो ये बताती है दैट आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस तो हैं ही हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ आने वाली है। उन्हीं की वजह से आप लोग, उन्हीं चैलेंजेस की वजह से आप लोग ग्रोथ को थोड़ा सा ना आगे बढ़ाते हो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ देखते हो। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। अपने हाउस देखते हैं कौन सा ज्यादा एक्टिव है फॉर Sagittarius, sorry, for Aquarius. Universe is telling me for Aquarius that which house is going to be more. ओके, वी हैव वन कार्ड एंड वी हैव द मैरिज हाउस पार्टनरशिप के हवाले से। ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है एक्वेरियस दैट आपके लिए जो मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। बॉटम में मेरे पास वेल्थ की एनर्जी है, सो यस यू गोना बी वेरी अबंडेंट इन दिस मंथ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक्वेरियस दैट इस टाइम पीरियड के अंदर देखो, ये वाला हाउस पार्टनरशिप का हाउस होता है, और पार्टनरशिप सिर्फ मैरिज के अंदर नहीं होती है। अगर आप किसी पर्सन के साथ कह लो पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसके हवाले से भी एनर्जीज यहाँ पे बता रही हैं। ठीक है, किसी पर्सन को, किसी न्यू पर्सन को, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ सिंगल पर्सन, तो किसी पर्सन को अपनी कमिटमेंट देनी है, तो उसके लिए भी चीजें बताती हैं। और कुछ लाइफ का लॉन्ग टर्म डिसीजंस के हवाले से, लॉन्ग गोल्स के हवाले से, कि लाइफ के अंदर मुझे करना क्या है आगे, तो वो गोल्स बनाना सही है, उससे जो है वो कमिटमेंट करना, उसके बारे में जो है वो इनिशिएटिव लेना, उसके ऊपर स्ट्रगल करना स्टार्ट करना, उसकी तरफ लग जाना सही है। और ये वाला कार्ड स्पाउस, स्पाउस इज द मेन एनर्जी ऑफ दिस। आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ते हैं वो इस महीने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ओके, ये आ रहा है। और यहाँ पर अगर ऊपर में देखूं तो आपको ये, आपके लिए मैसेज यही है दैट आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है, ज्यादा ईगो में नहीं आना है। एनर्जी शिफ्ट है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा बैलेंस बना के चीजों को चलिएगा। अभी कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ के अंदर चल रही हैं, लेकिन आप लोगों की लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा सा ना तकरीबन इट कुड टेक लाइक 7 days ऑफ द फर्स्ट, जो 7 दिन हो सकते हैं ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत आप लोग देख रहे हो परेशानी, उसके बाद से आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि ना ये पीस और हार्मनी रजिस्टर होना स्टार्ट होती है। लेट्स सी आपके लिए थीम क्या आ रहा है इस मंथ का। ओके,
for Aquarius theme of your June 2026. For Aquarius June 2026 theme. Don't forget to claim the positive energies Aquarius for Aquarius June 2026 theme. अभी गिरा नहीं है इसलिए नहीं दिया है मैंने इसको. For Aquarius June 2026. Ace of Pentacles and some. गिरा नहीं था लेकिन आ गया है. जिसने आना है उसने आना ही है. Okay, we have the Seven of Wands, we have the Ace of Pentacles. एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है मेरे पास और मेरे पास है इस वक्त टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. फॉर एक्वेरियस जून 2026. ये बहुत सारे हैं, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस. ओके, यहाँ पर पहले कार्ड मेरे पास ये था लवर्स का. And then we have the Fool card. Okay, I'm sorry. मेरे पास यहाँ पर लवर्स एनर्जी आएगी. प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है मेरे पास. Okay, I think this is enough. We have the six of cups. We have the five of pentacles. We have the strength energy. एक कार्ड मेरे पास नीचे गिरा है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का. मुझे कुछ एनर्जीज को क्लियर करना है पर चले इसको बाद में देखते हैं. आई थिंक ज्यादा जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा. ओके, बॉटम पे मेरे पास जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो मेरे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की है, जजमेंट की है और नाइट ऑफ कप्स की है. पर्सन को लेकर ना बहुत टाइम से आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस रही हैं और वो इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी पूरी होने वाली हैं एक्वेरियस. ये जो ज़्यादा मुझे एनर्जीज आ रही हैं ये किसी प्रपोजल के हवाले से हो सकती हैं या फिर किसी ना ऑफर के हवाले से हो सकती है. और मे भी आप लोग इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे, सही है, और उस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई प्रपोजल का आप लोग वेट कर रहे थे बहुत शिद्दत के साथ और अपनी मैनिफेस्टेशन और आप लोग प्रेयर्स करते हुए नजर आते थे. एंड इस टाइम पीरियड के अंदर ना काफी हद तक आपके लिए वो चीजें स्टेबल होती हुई नजर आती हैं. कोई ना कोई कम्युनिकेशन 110% आप लोग उनसे देखने वाले हो. वो पर्सन आपकी तरफ आते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर और आप लोग, टाइम नहीं है यहाँ पे बट मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर इफ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ मेजर प्रपोजल और रियलाइजेशन और सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए होती है. सही है, नाइट की एनर्जी है तो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है एनर्जीज. और आई ऑल्सो सी यहाँ पर वैंड्स है, सो वैंड्स इज ऑल अबाउट योर एफर्ट्स एंड मे बी यू हैव गिवन सम काइंड ऑफ वो क्या बोलते हैं इंटरव्यू और मे बी सम काइंड ऑफ जॉब प्रपोजल का आप लोग वेट कर रहे हो, किसी चीज का वेट कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन आप लोग कर रहे हो, मे बी ऐसा कोई काम है जिसके अंदर एफर्ट आप लोग लगाते हो उसका आप लोग वेट कर रहे हो. सही है, तो वो आपकी लाइफ के अंदर होने के लिए इस टाइम पीरियड के अंदर आएगा ही आएगा. अब एक्वेरियस यहाँ पर आपके लिए अगर बात करूं मैं ये बताना चाहता हूँ दैट आपकी जो पर्सनैलिटी रह रही है ना वो एस ऑफ पेंटिकल्स की है. अब एस ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो यहाँ पर आपकी नहीं एनर्जीज है और ना ही यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर किसी पर्सन के हवाले से एनर्जीज है. दिस इज द यूनिवर्स एनर्जी और ये यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर आ रही है ना किसी पेंटिकल के हवाले से, किसी ऑफर के हवाले से है, किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से है, किसी ऐसी चीज के हवाले से है विच इज वेरी स्मॉलर लेकिन आप लोग उसके ऊपर काम करते हो और उसकी रूट्स इस टाइम पीरियड के अंदर ना आप लोग वो क्या बोलते हैं उसको मजबूत स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आते हो. अगर आप लोग इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देखो तो यूनिवर्स इज ऑफरिंग दिस सीड. ये सीड जो है वो ऑफर कर रहा है यूनिवर्स आप लोगों को और इसकी रूट्स जो है वो भी बहुत छोटी है और अगर प्लांट देखो तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर योर पर्सनैलिटी इज लाइक आप लोग रिसीविंग मोड पे बैठे हुए हो. रिसीविंग मोड, ऐसा मोड जहां पर आप लोगों को यूनिवर्स कुछ ऑफर कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग दैट. ठीक है, ऑल दो यहाँ पर जो सिचुएशन नजर आ रही है ना मुझे यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स की है. एनर्जी कोड भी वाइस वर्सा एज वेल. मुझे ऐसा नजर आता है आपके लिए दैट यू आर वेरी ग्राउंडेड पर्सन राइट नाउ या फिर आप लोग हो गए हो.
कर दिया है लोगों ने या हो गए हो, जैसा भी हुआ है, लेकिन अभी भी आपके आसपास बहुत से लोग ड्रामा करते हुए नजर आते हैं जिनमें आप लोग मुझे इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। ऑल्सो मुझे ऐसा भी नजर आता है आपके लिए कि कहीं ना कहीं पे आप लोगों की इनर हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आप लोगों का ज्यादा फोकस है। अपने पीस को बचाना, अपनी लाइफ के अंदर अपने टाइम को अपने लिए सर्व करना, उसी के लिए आप लोग कोशिश करते हुए नजर आते हैं। मे बी यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर फिटनेस और मे बी अपने ना चीजों को बेहतर करने, अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा आप लोग कॉन्शियस इस टाइम पीरियड के अंदर होते हुए नजर आते हो। ठीक है, अब ये जो पेंटिकल आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, इसको आप लोग यूनिवर्स से हो सकता है ना लो, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीजों को ना मना कर रहे हो। मैं दोनों तरह की एनर्जीज बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे एनर्जीज देखेंगे आपके लिए। अगर एनर्जीज ये वाली जाती है तो वो लीजिएगा, अगर दूसरी जाती है तो वो आप लोग ले सकते हैं। इंट्यूशन बता देती है आपके लिए मैसेज कौन सा होता है। सो यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी विच इज द सीड, विच इज द स्टार्ट, बिगिनिंग समथिंग फ्रेश। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये लग रही है कुछ लोगों के लिए दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, एंड फॉर दोज हु आर ओपन अप फॉर दिस थिंग, उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आता हो। एस इज द बिगिनिंग, ठीक है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट द फाइनेंसेस, द ब्लेसिंग्स, द अबंडेंस, द स्टेबिलिटी, वो आ रही है लाइफ के अंदर। और ये इसीलिए आ रही है दैट यू आर काम राइट नाउ, you are grounded right now, you are doing some kind of, मुझे ऐसा भी नजर आता है वेरियस दैट यू हैव स्टार्टेड सम काइंड ऑफ फिटनेस और मे बी जॉगिंग हो गया या कुछ ऐसा अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। और ये एक कह लो रेमेडी होती है आपकी लाइफ के अंदर। अगर कोई अच्छी चीजें नहीं हो रही होती हैं तो करियर के अंदर वो पर्सन ग्रोथ देखता ही देखता है, जो पर्सन ये चीजें करता है। ये छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जो हम लोग लाइफ के अंदर हमें नहीं पता होता है रेमेडीज है, लेकिन ये काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग जितने भी दुनिया के अंदर बिलियनर्स लोग हैं या मिलियनर्स, जितने भी कह लो अमीर लोग हैं, अगर आप लोग उनको देखो तो हाई स्कूल के अंदर या अपने कह लो कॉलेज के अंदर किसी ना किसी फिटनेस टीम के अंदर या किसी गेम के अंदर इनरोल रहे हैं, या फिर वो बहुत अर्ली एजेस से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हीं की लाइफ के अंदर हम उनको देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा फिट है इस टाइम के अंदर। एंड ऑल्सो ऐसा भी नजर आता है कि वो इंसान अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, उनकी लाइफ के अंदर करियर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है। ठीक है, तो अब यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू आर आल्सो काम राइट नाउ, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है, एंड यू आर ग्राउंडेड पर्सन राइट नाउ। और उसी की वजह से लाइफ के अंदर आपको यूनिवर्स, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मुझे ज्यादा जो एनर्जी दे रही है वो रिसीविंग मोड वाली लग रही है। हाँ, कुछ की है, सही है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप लोग कह लो हो सकता है इस एनर्जीज को मिस कर दो, बिकॉज आसपास बहुत टाइम से, पिछले 7 महीनों से या 7 सालों से बहुत ड्रामा आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि आप लोग थोड़े से ना कंजर्व हो गए हो, अपने आप के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की मेरे पास रूट्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है मेरे पास रूट्स है। अब एस ऑफ पेंटिकल बिगिनिंग है, और 2 ऑफ पेंटिकल मेरे पास इसके बाद का नंबर आता है, पेंटिकल्स के बाद का भी। 2 ऑफ पेंटिकल जो है हमारे पास लाइफ के अंदर किन ही चीजों को लेकर थोड़ा सा ना वो बताता है, उसको क्या बोलते हैं, जगल करना बताता है, समझ में ना आना बताता है, इनडिसिसिव पर्सन होना बताता है। सो यू आर कंफ्यूज राइट नाउ कि मुझे इसको लेना भी है या नहीं लेना है। एंड ये मुझे रीजन जो आपकी नजर आती है ना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 7 सालों से बहुत लोगों ने ड्रामा किया है, और मे बी इन्हीं लोगों की तरफ से आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई प्रपोजल आता है, तो आप लोग थोड़े से ना इनडिसिसिव या थोड़े से ना परेशान चलते हुए नजर आते हो कि पता नहीं मुझे इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एंड इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि कुछ लोग इसको मिस करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को, रिसीविंग मोड पे नहीं होते हैं, और कुछ लोग इसको जो है वो ग्रैब करने वाले हैं। अब अगर मैं आपको सीधा अगर मशवरा दूं तो आप लोगों को इस एनर्जी को लेना चाहिए। इफ समथिंग इज कमिंग फॉर यू, कुछ अप्रोच करता है आप लोगों को, तो उसकी तरफ चले जाना, अपने आप को रोकना मत, बिकॉज आई डू सी दैट आप लोग अपने आप को बचा रहे हो, अपनी एनर्जीज को सेव कर रहे हो, विच इज समहाउ पॉजिटिव। बट इतना ज्यादा भी क्या करना यार, अगर यूनिवर्स आपको कोई ऑफर दे रहे हैं, उनके दिमाग में बात डाल, अब हाँ बेशक जरिया उनको बना रहे हैं, तो आपको भी कुछ सोचना चाहिए इस हवाले से, सही है। अगर हम लोग पास्ट के अंदर देखें, सो वी हैव द 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स एनर्जी जो कम्युनिकेशन के हवाले से बताती है, ये ना एक ड्रास्टिक चेंज आने के हवाले से बता रही है मुझे यहाँ पे। ड्रास्टिक चेंज आना वो ये बता रहा है दैट कोई कम्युनिकेशन बहुत जल्दी जल्दी आपका किसी पर्सन के साथ हुआ है, किसी पर्सन के साथ हो सकता है, या किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है, या किसी जॉब या प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो उनके साथ हो सकता है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन फॉर 110%, किसी पर्सन से लड़ाई झगड़ा था तो वो सोल्व हुआ है आप लोगों का, और कह लो 1 मिनट में हुआ है। ठीक है, 1 मिनट में हुआ है। एंड नाउ वी हैव द लवर्स कार्ड इन द प्रेजेंट, जो कि यही बता रहा है दैट नाउ यू आर फुली कमिटेड टू दैट पर्सन, नाउ यू आर इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, नाउ यू हैव डन द पार्टनरशिप विद दैट पर्सन, now you are fully stable with that person, or maybe having a quality time with that person, spending a very beautiful time with each other। ठीक है,
सो यहाँ पर ये जो फायर की एनर्जी है वो यही फायर, यहाँ फायर के जो, आई एम सॉरी फॉर द, फायर का जो कलर होता है वो भी रेड एंड येलो होता है। अगर इसके पीछे देखो तो ये भी रेड एंड येलो की ही एनर्जी निकल कर आ रही है। और मे बी यू हैव मेड सम बॉन्ड विद अदर पर्सन जो कि बिल्कुल ही आपकी ही सोच का। ठीक है, हम यहाँ पे लव प्रेडिक्शन नहीं करें, हम लोग लव के लिए अलग से कार्ड लेंगे, करियर के लिए अलग से कार्ड लेंगे, लेकिन थीम के अंदर मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई मेजर कमिटमेंट के अंदर इस वक्त आप लोग हो व्हेन यू आर सीइंग दिस रीडिंग, और आने वाले मे बी 6 महीनों के अंदर अंदर या 6 दिनों के अंदर अंदर आपके लिए चीजें हो रही हैं। 6 महीने इसलिए कहा मैंने क्योंकि लवर जो है वो मेजर गाना है, सो इट को टेक लॉन्ग, चीजों को स्टेबल होते होते जो है वो टाइम लग सकता है। ओके, नाउ वी हैव द फुल एनर्जी विच इज कमिंग इन द नियर फ्यूचर आपके लिए, जो कि हमारे पास एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आती है। अब फूल है तो फूल बच्चा है, आपका इनर चाइल्ड है, जो कि आप लोग बचपन से बहुत ज्यादा कह लो डिस्टर्ब देखते आए हो, वो कहीं ना कहीं पे इस टाइम पे हील करता हुआ नजर आता है। एक्वेरियस वो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे एक फ्रेश स्टार्ट लेकर आता है। येलो इज ऑल्सो अ साइन ऑफ हीलिंग। ठीक है, येलो इज ऑल्सो साइन ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एज वेल, और मे बी कुछ न्यू एनर्जीज का स्टार्ट होना। ठीक है, कुछ अच्छा लाइफ के अंदर अट्रैक्टिव लगना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको, अगर पार्क में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा ग्रीनरी पसंद आ रही है, येलो कलर्स की चीजें जो है वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी, और मे बी ब्लू कलर जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा। ब्लू इज ऑल्सो साइन ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ग्रीन इज ऑल्सो साइन ऑफ हीलिंग। सो दिस दीज साइन आर आल्सो इंडिकेट्स दैट आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस पीरियड स्टार्ट होता है, और मे बी यू आर स्टार्टिंग द फ्रेश ग्रोथ ऑफ योर लाइफ, जहां पर पास्ट के अंदर चीजें जो है वो कुछ बुरी हो गई हैं, लेकिन अब ज्यादा आगे के ऊपर ध्यान है, पीछे का नहीं देख रहे हो, लेकिन उससे जो ट्रॉमास मिले हैं पास्ट के अंदर, उनसे लेसन जरूर आप लोग लाइफ के अंदर रख रहे हो, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, सो आई डू सी दैट देर इज ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर्स की तरफ, कहीं ना कहीं पे आप लोग अट्रैक्टेड फील करते हो। सही है, सो ये एक लाइफ के अंदर कह लो एक हार्ट चक्रा ओपन होता है, आप लोग ज्यादा ग्रोथ की तरफ और मे बी पीस के अंदर जाते हो। फूड इज ऑल्सो टेल्स अस अबाउट कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, और मे बी यू आर चेंजिंग समथिंग इन द मंथ ऑफ जून। ओके एक्वेरियस, ओके, वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स का, सिक्स ऑफ, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी वो यहाँ पर आपके लिए लोगों की तरफ से आ रही है, जिसमें लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको अपने पार्टनर के साथ खुश देख रहे हैं, सुकून में देख रहे हैं, चाहे जिस भी तरीके का यहाँ पर पार्टनरशिप हो, वेदर दिस इज करियर, वेदर दिस इज पर्सनल, वेदर दिस इज योर फ्रेंड्स, वेदर दिस इज योर कोई भी हो चीज, बेशक स्पाउस ही क्यों ना, बिकॉज मैरिज की एनर्जी थी यहाँ पे, तो उनके साथ अगर लड़ाई झगड़ा था तो लोग आपको उनके साथ खुश देख रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो दो लोग हैं, और यहाँ पर भी जो है वो एक रीयूनियन होता हुआ नजर आता है इनके साथ, जिनके साथ आप लोग बिछड़ गए थे, जिनसे आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, पार्टनरशिप एंड स्पेंडिंग सम गुड टाइम, तो आजादी मिलती है आप लोगों को उन टेंशनों से जिनको आप लोगों ने बहुत टाइम से सर पे सवार कर रखा था। अभी जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है ना, वो यहाँ पर आपके लिए आउटसाइड से आ रही है, इसको मुझे क्लियर करना था आपके लिए। लेट्स हैव व्हाई वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। Universe tell me for the 5 of Pentacles. Why we have 5 of Pentacles? Okay, we have two cards actually. ये उड़ के आए हैं आपके लिए। Let me have that. Okay, वो करियर डेक से गिरा था एक कार्ड, लेकिन इस डेक से सिर्फ एक ही कार्ड गिरा था, वो 10 of Cups की एनर्जी थी। 4 of Swords, High Priestess और 6 of Swords। अब ये जो 5 of Pentacles की एनर्जी 10 of Cups की एनर्जी क्लियर कर रही है ना उसको, वो यहाँ पर ये बता रही है दैट किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये 10 of Cups की एनर्जी जो होती है ना, ये फैमिली की होती है, बच्चों की होती है, आपके अपने पर्सन स्पाउस की होती है। कप्स इज ऑल अबाउट योर इमोशंस, जिनमें आप लोग इन्वेस्टेड हो। ठीक है, तो ये 5 of Pentacles की एनर्जी जो इसके साथ आ रही है, आई डू सी दैट फैमिली के अंदर चीजें जो है वो ठीक नहीं जा रही थी। सही है, और आप लोग परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे, तो वो परेशानी जो है वो छटती है। दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो कुछ अगर एनर्जी बुरी रह रही है, और तो मुझे नजर आता है कि चीजें जो है वो ठीक जा रही हैं, तो ये जो आउटसाइड से एनर्जी आ रही है ना, वो यही है दैट योर रिलेशनशिप गोना बी स्मूथर इन दिस मंथ, स्टेबल इन दिस मंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी जो है वो आपके लिए एज अ होप के हवाले से आ रही है। यू आर वेरी बोल्ड इन दिस मंथ। हमारे पास स्टार्ट की एनर्जी जो है वो भी एरिस थी, फायर साइन। स्ट्रेंथ की एनर्जी ये लियो का वैसे ज्यादा है, लेकिन ऑल्सो ये फायर साइन ही होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ दैट आप लोग जो है वो काफी ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर बोल्ड रहोगे, पीस के अंदर रहोगे। व्हाइट कलर इज ऑल्सो पीस का बताता है हमारे पास। सही है, हार्मनी का बताता है। ग्रीन कलर है, पीछे येलो कलर है, ये सारे कलर जैसे कि मैंने पीछे आपके लिए बात कर दी है। ठीक है, तो यू आर इन वेरी हार्मनी काइंड ऑफ थिंग्स। आप बहुत ज्यादा अबंडेंट हो, और आपके बहुत ज्यादा ना अच्छी उम्मीदें हैं, स्ट्रॉन्ग उम्मीदें हैं इस मंथ को लेकर के, चीजें जो है वो ठीक होंगी ही होंगी। सही है,
हाँ, कुछ वांट्स हैं, कुछ दर्द दुख हैं लाइफ के अंदर जो कि अभी भी साथ हैं, सही है, बट स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स, नॉट looking at the bad things, but we have the ten of swords which is the outcome of your this month, जो आपके लिए ये बताता है that कहीं ना कहीं पे ना पास्ट का जो भी नेगेटिव रहा है, ट्रॉमास रहे हैं, वो इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी लाइफ से जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, अगर आप उनको लेट गो कर रहे हो तो फिर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चले जाएंगे। यूनिवर्स तो वैसे निकाल ही रहे हैं, न्यू ऑफर्स दे के, न्यू लाइफ के अंदर चीजें आपके लिए ला के, न्यू एनर्जी सेंटर करा के, न्यू चीजों की तरफ आपका ध्यान लगाकर। बट आप कितने ज्यादा जो है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार बैठे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज आप लोगों की तरफ एनर्जीज यूनिवर्स भेज रहे हैं न्यू वाली। आप ओपन हो नहीं हो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपके लिए सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल कर आई है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पास्ट के ट्रॉमास को बताती है, उनसे निकलने के हवाले से यहाँ पर इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं। जो भी जिंदगी में आपकी वीरानियां रही हैं, जो भी जिंदगी के अंदर आपकी परेशानियां रही हैं, आपने जो भी मुश्किलें देखी हैं, वो ये जून मंथ जो है वो अपने साथ एंड करवा के जाएगा। और बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर चांसेस हैं कि पहले 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके लिए जो है वो चीजें स्टेबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले 10 दिन मुश्किल मुश्किल हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाद से चीजें जो है वो बाकी के 20 दिन जून मंथ के बहुत ज्यादा आपके लिए स्टेबल जाएंगे। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन द जून मंथ। ओके, कुछ रेकल कार्ड्स लेते हैं आपके लिए और उसके बाद हम आपके लिए आपकी लव लाइफ देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर यू एक्वेरियस। ओके जी, फॉर एक्वेरियस, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर एक्वेरियस जून मंथ, फॉर एक्वेरियस जून मंथ 2026 फॉर एक्वेरियस। आई नीड वन मोर कार्ड फॉर एक्वेरियस। बॉटम पे मेरे पास हैग की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि हमारे पास फियर्स, नाइटमेयर्स और बिजार और मिसेली। अच्छा, ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि किन्हीं चीजों को लेकर ना आप लोग परेशान हो। ठीक है, बेशक वो चीजें वैसी है नहीं है, लेकिन आपको फिर भी डरा रही हैं। वो डरा क्यों रही हैं? बिकॉज यू आर इनडिसिसिव पर्सन। आपको डर है क्योंकि पास के अंदर चीजें जो है वो अच्छी नहीं हुई हैं। तो हैक की एनर्जी कुछ डर के हवाले से बताती है। ऑल्सो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग ना कुछ ऐसे ड्रीम्स में भी देखते हो इस मंथ के अंदर नजर आते हो, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ना डरा रहे हैं। ठीक है, तो इससे निकलने के लिए कोई इनिशिएटिव अगर आप लोग ले सकते हो तो लेना, सही है। ज्यादा परेशान मत होना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर मन के वसवसे हैं। ऐसे परेशानी वाली बात मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती है। अगर आपके लिए यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी मैं बताऊं तो मेरे पास हार्ट की एनर्जी निकल कर आ रही है। हार्ट की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है दैट आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा प्यार भरी रहेंगी। यू आर मोर फोकसिंग ऑन द लव थिंग इन दिस टाइम पीरियड। आप किसी पर्सन के साथ बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते हो। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट कि आप लोग बहुत ज्यादा प्यार के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो। लवर्स की एनर्जी प्रेजेंट के अंदर ही आपके लिए आ रही है, और उसके साथ पहला कार्ड ही हमारे पास मिल्ड टैरो डेक से ये वाला निकला है। तो ये यही बता रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा ना इमोशनली इस टाइम पीरियड के अंदर हाई हो। ओके, शवल की एनर्जी है तो ये बताती है कुछ पास के वॉन्ड्स हैं जो कि आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर हील करते हुए नजर आते हो, काम धंधे के ऊपर फोकस कर रहे हो, और कुछ चीजें हैं जिनको लेकर आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है, उनकी क्लैरिटी सीख इस टाइम पीरियड के अंदर करते हुए नजर आते हो। ठीक है, कुरेद रहे हो किन्हीं चीजों को, सही है। अब यहाँ पर ये जो ऑक्टोपस की एनर्जी है ना, मुझे ये बताती है आपके लिए दैट आप लोग किन्हीं चीजों को लेकर ना थोड़ा सा लालची बनते हुए नजर आते हो। बेशक ये लव लाइफ के अंदर ही क्यों ना हो, बेशक ये करियर के अंदर ही क्यों ना हो, तो ग्रीड करना अच्छी चीज नहीं है। ऑल्सो ये कार्ड ये भी बताता है दैट यू आर डूइंग अ बंच ऑफ थिंग्स, बंच ऑफ वर्क्स, बंच ऑफ वो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग ना लेते हुए इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आते हो। ठीक है, बहुत सारी कामों के अंदर आप लोग अपने ना सर खपा रहे हो। ऑल्सो ये कार्ड ये भी बताता है दैट यू आर गोना बी वेरी हाई इंटेलिजेंट, लेकिन आपकी हेल्थ जो है वो मुझे इससे थोड़ी सी अफेक्ट होती हुई नजर आती है। ठीक है, तो उतना करो जितना आसानी से कर सकते हो। ऑल्दो आप बहुत सारी चीजों के अंदर इन्वेस्टेड हो, लेकिन थोड़ा सा ना हेल्थ का भी ख्याल रखना, अपने ऊपर भी फोकस करना। ओके, ओके, अब देखते हैं हम आपके लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जून मंथ के लिए। फॉर एक्वेरियस, योर लव लाइफ जून मंथ, फॉर एक्वेरियस योर लव लाइफ जून मंथ, फॉर, ओके, बहुत सारे हैं। फॉर एक्वेरियस जून मंथ के लिए क्या लव लाइफ आपकी आपकी लाइफ के अंदर लेकर आने वाली है। फॉर एक्वेरियस अगेन, फॉर एक्वेरियस लव लाइफ जून 2026। Please get me for Aquarius love life June 2026. Thank you so much for love life June 2026 Aquarius. Okay, don't forget to claim the positive nudges.
Firstly, we have the Seven of Cups, we have the Empress, and we have the. I was literally thinking about this thing because हमारे पास lovers की एनर्जी जितनी बार आपकी लाइफ के अंदर आई है ना, वो यही बता रही है that you're gonna be very abundant in this month. Okay. अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर ना बहुत ज्यादा चीजें जो है वो ठीक जाएंगी। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर चीजें जो है वो आपके लिए एक्वेरियस लव लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज्यादा खुशियां भरी हैं। ऑल्सो मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ वो ये भी है दैट यू आर गोइंग पार्क्स में, और मतलब ऐसी जगहों पे ना आपकी जहाँ पे ग्रीनरी है वहां पे आपको जाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं जा रहे हो तो जाओ, आपको बहुत ज्यादा जो है वो सुकून मिलेगा। ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसा नजर आता है दैट इस मंथ के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा शॉपिंग होती हुई नजर आती है, और किन्हीं चीजों को लेकर ना आप लोग ना इनडिसिसिव हो, तो आप लोग सिलेक्ट करते हुए नजर आते हो दैट विच थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, तो आप लोग उसको लेते हुए नजर आते हो। हाँ, थोड़े से इनडिसिसिव हो इस टाइम पीरियड के अंदर, बट चीजें जो है वो ठीक है आपके लिए, ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अब अगर मैं बताऊँ ना आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज आपको लेकर आ रही है, तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर वो एनर्जीज आ रही है, क्या उसको बोलते हैं, थर्ड पार्टी की। ठीक है, लेकिन आपका पर्सन जो है वो स्टिल कंफ्यूज है, बट आपका पर्सन जो है वो ज्यादा ध्यान आप पे लगा रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं पे माइनर एनर्जीज पीछे कहीं ना कहीं पे वो है। योर पर्सन इज ऑल्सो कंफ्यूज, बट कहीं ना कहीं पे उनकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन मौजूद है। ठीक है, ये मैरिड वालों के लिए ज्यादा एनर्जी निकल कर आ रही है, दोज हु आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सही है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं। ऑल्सो वो जो लोग इस वक्त कंसेप्शन की न्यूज का वेट कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए टाइम पीरियड बहुत ज्यादा अच्छा है, यू कैन हैव दैट न्यूज एज वेल। ओके। और ऑल्सो यहाँ पर आप अगर देखो तो मेरे पास रेड कलर है। ठीक है, और यहाँ पर भी रेड कलर है, मेरे पास रेड की एनर्जी बहुत ज्यादा। ऑल्सो यू आर वेयरिंग मे बी रेड कलर बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। ब्लू कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, ये आपकी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कह लो आपको अट्रैक्टिव इस मंथ के अंदर लगेंगी। ओके, लेट्स सी फॉर द सिंगल्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स, वी हैव द एस ऑफ wands, एंड वी हैव द सन कार्ड। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लाइफ के अंदर कोई पर्सन इस वक्त एंट्री मार रहा है, और मे बी आपकी नजर किसी पर्सन पे इस वक्त है है और आप लोग उस पर्सन को कह लो कोई ना कोई मेजर कमिटमेंट देते हुए नजर आते हो। ओके, और अगर यहाँ पर भी आप ध्यान दो ना, तो यहाँ पर भी मेरे पास ये लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, जो कि अबंडेंस के हवाले से, और मे बी यू आर गिविंग बर्थ ऑफ सम काइंड ऑफ न्यू आइडिया, क्योंकि हम लोग स्पेशली यहाँ पर लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये वाला ज्यादा बर्थ ऑफ चिल्ड्रन के हवाले से, बर्थ ऑफ बेबी के हवाले से दे रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर अगर देखो तो दिस लेडी इज प्रेग्नेंट, सो दिस पर्सन इज डिमांडिंग और मे बी एक्सपेक्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी और प्रपोजल फ्रॉम यू, एंड आपकी भी इस पर्सन के ऊपर जो है वो एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं वो यही है दैट कहीं ना कहीं पे सिर्फ नजरें एक दूसरे के ऊपर सिंगल्स के लिए, लेकिन यहाँ इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग उनसे जाके बात करते हो, और आप लोग जो है वो अच्छा टाइम पीरियड एक्सपेक्ट करने वाले हो। ऑल्सो अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास येलो कलर है, और यहाँ पर फिशेस देखो तो ये वाला कार्ड फिशेस का भी प्रेगनेंसी के हवाले से इंडिकेशन देता है। ओके, फायर है, सो यस यू गोना बी वेरी फायरी इन दिस टाइम पीरियड। आप लोग बहुत ज्यादा स्टेबल रहोगे, आप लोगों के एक्शन बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, और कहीं ना कहीं भी इस पर्सन से हो सकता है आपका झगड़ा हुआ हो, और आप लोगों की फिर भी नजरें इसी इंसान के ऊपर थी, और आप लोग दोबारा से इनके साथ पैचअप करते हुए नजर आते हो। ओके, अब हम उनके लिए देखते हैं जो कि इस वक्त एक्स का वेट कर रहे हैं। फॉर वी हैव द टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वैसे एनर्जी तो काफी हद तक सेम है आपके लिए, एंड वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। जो लोग इस वक्त एक्स का वेट कर रहे हैं ना, उनका इस मंथ के अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग, ओके इसमें नहीं जाता हूँ अभी मैं। जो लोग एक्स का वेट कर रहे हैं उनके लिए चीजें जो है वो ठीक हैं, कम्युनिकेशन भी होता हुआ नजर आता है, सुलह भी होती हुई नजर आती है। लेकिन ये इंसान सुलह जब करने के लिए आ रहा है ना, इनका अपना कोई इसके पीछे मकसद है। ये इंसान फिर भी आप लोगों के साथ जो है वो लॉयल नहीं है, ये इंसान आप लोगों को कल्टी करा देगा। ठीक है, कल्टी करा देगा, क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है थर्ड पार्टी के, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है थर्ड पार्टी के। और मे भी शायद आपका झगड़ा इनसे इसी वजह से हुआ था। और अगर आप लोग जरा ध्यान दो ना, तो यहाँ पर भी मुझे थर्ड पार्टी इंडिकेशन नजर आती है आपके लिए, दोज हु आर सिंगल। ठीक है, जो सिंगल चल रहे थे उनकी भी लाइफ के अंदर ना आने वाले टाइम के अंदर थर्ड पार्टी इंडिकेशंस कार्ड दे रहे हैं, बट अभी बहुत माइनर एनर्जी है, एंड सन इज ऑल अबाउट द हैप्पीनेस गुड थिंग्स। लेकिन यहाँ पर चूंकि कार्ड्स बता रहे हैं, तो आई एम गिविंग यू दैट एनर्जी, ऑल्दो मेरे से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर भी तीन लोग हैं, यहाँ पर भी तीन लोग हैं, और यहाँ पर डिफरेंट तीन लोग हैं। टेम्परेंस और सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट दो लेडीज के वाले से बता रही है, इन विच योर पर्सन इज इन्वेस्टेड देयर एनर्जीज, इन्वेस्टिंग देयर एनर्जीज।
उनके साथ जो है वो एक्सप्लोर करें। ऑल्दो उनकी ज्यादा नजरें आप पे और मे बी आप ज्यादा अपने पर्सन पे फोकस कर रहे हो एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द बिहाइंड द सीन्स। बॉटम पे मेरे पास नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे पास आपके लिए थीम के अंदर निकल कर आई थी, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड मेरे पास, चलो भी, मेरे पास क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ऑल्सो मुझे ऐसा नजर आता है यहाँ पर भी तीन लोग हैं और डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं। देखो यहाँ पर ये जो क्वीन की एनर्जी है ना, ये किसी पर्सन के हवाले से है विच इज इन दिस रिलेशनशिप, जिसके साथ कंफर्म्ड है। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी योर पार्टनर, ठीक है। अब ये वो पर्सन है जो कि थर्ड पार्टी के अंदर है। अब यहाँ पर इस पर्सन का आना यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस पर्सन की लाइफ से निकलने के हवाले से एनर्जीज है, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, देयर इज हाई चांसेस कि ये थर्ड पार्टी जा भी सकती है, क्योंकि बॉटम में एनर्जीज आ रही है। अब मैं आपको एनर्जी दे रहा हूँ कि थर्ड पार्टी जाती है लाइफ से, बिकॉज यू गोना बी वेरी अबंडेंट विद योर पार्टनर इस टाइम पीरियड के अंदर, मे बी हैविंग अ न्यूज ऑफ द कंसेप्शन इस टाइम पीरियड के अंदर, एंड दैट इज द रीजन योर यू नो थर्ड व्हील इज गोना बी काइंड ऑफ कंफ्यूज, और वो लाइफ से जो है वो निकलता है और वो फोकस करता है कि फिर अब उनको लाइफ के अंदर आगे चाहिएगा, तो वो निकलता हुआ इस आपके दरमियान से आता है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग सिंगल्स हैं उनकी भी लाइफ के अंदर ये जो तीन लोग हैं वो यहाँ से निकलते हैं, और मे बी योर पर्सन वर लाइक यू नो इन्वेस्टिंग एनर्जीज विद ग्रुप ऑफ पीपल, उनके साथ जो है वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, और आपकी उनके ऊपर नजर है, ठीक है। तो जब आप उनसे जो है वो जाकर कमिटमेंट करते हो, बात करते हो, तो वो थर्ड पार्टी हटती है दरमियान से, हटने के भी चांसेस हैं। मैं दोनों तरह की एनर्जीज एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही हमारे पास दोनों तरफ की एनर्जीज निकल कर आई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी थर्ड पार्टी की इंडिकेशन निकलने की आ रही है, बिकॉज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वो भी निकलने के हवाले से बताती है विद द एक्सपीरियंसेस। दिल टूट कर जो है वो आप लोग किसी जगह से निकल रहे हो, और यहाँ पर जो है ना, बताऊं मैं अगर, तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि आप लोग डेट शेड कर रहे हो, मे बी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, और जब पता चलता है थर्ड पार्टी के अंदर, तो वहां से वो पर्सन जो है वो निकलता है दुम दबा के वहां से। वो यहाँ पर तीन लोग हैं और तीन लोग जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, तो तीन जो थर्ड व्हील है वो यहाँ से खत्म होता है, वो मिस्ट्री जो है वो लाइफ से खत्म होती है, वो कटती है लाइफ से। आई होप दैट यूर, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, एंड मैं ज्यादा सेकंड वाले के साथ जाऊंगा कि आपके लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी के खत्म होने के हवाले से ज्यादा कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं लव लाइफ के अंदर। लेट्स हैव सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू। शुक्र है मैंने यहाँ पर बॉटम में देख लिया था, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, सो यस यू गोना बी वेरी यू नो, वो क्या बोलते हैं उसको, खुश हो गए इस टाइम पीरियड के अंदर कि आपकी तरफ ये न्यूज आई है कि ये पर्सन निकल गया है लाइफ से, या कोई ना कोई आपको इसके बारे में ना पता चलेगा कि हाँ ये खत्म हो गया इसके साथ। लेट्स हैव सम oracle cards for your love life for Aquarius. Universe please guide me for Aquarius love life. क्या हो गया for Aquarius love life June month? ओके, वी हैव द कनेक्शन कार्ड। अ मीनिंगफुल बॉन्ड इज डेवलपिंग बिटवीन यू। अब दोनों के दरमियान में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दोबारा से बनता हुआ नजर आता है। अब कनेक्शन है तो मे बी दिस इज दिस रिलेशनशिप स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट हमारे पास जो एनर्जीज हुई थी वो एस ऑफ पेंटिकल से हुई थी, और एवीज की एनर्जी जो होती है वो भी स्टार्ट होती है, पहला मेरे पास जो है वो होता है ज़ोडिएक साइन, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है वो यही बता रहा है दैट कनेक्शन इज डेवलपिंग, और यहाँ पर दो नंबर है, सो दिस इज यू एंड योर पार्टनर, और उनके दरमियान में जो है वो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है फॉर एक्वेरियस जून मंथ 2026 लव लाइफ। ओके, वी हैव अनदर कार्ड, हार्ट ओपनिंग। सो योर हार्ट इज ओपनिंग फॉर योर पर्सन, आप लोग उनकी तरफ जाते हुए नजर आते हो, ठीक है। उनके साथ जो है वो थोड़ा सा आपके इमोशन जो है वो उनको लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हुए नजर आते हैं, जहां पर आप लोग उनसे जो थोड़ा सा अपना दिल आपका टूट गया था, कतराना स्टार्ट हो गए थे, तो आप लोग थोड़ा सा उनसे दोबारा से पैचअप करते हुए नजर आते हैं। देन वी हैव द डिलेड लव। आपके और आपके पर्सन में हो सकता है एनर्जीज अलाइंड नहीं थी, ठीक है, या अभी नहीं है, सही है। अब नहीं है वो इसलिए हो सकता है बिकॉज आप लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और यहाँ पर हो सकता है ये मैसेज यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आपका कनेक्शन उनके साथ बढ़ रहा है। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट ऑन दम राइट नाउ। आपको अपना हार्ट ओपन उनके लिए करने की इस वक्त जरूरत है, उनके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है। नेचुरली जो है वो चीजों को आगे बढ़ने दीजिए, रोके मत, बिकॉज यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी, सेवन ऑफ वैंड्स जो कि रोकने की एनर्जी होती है, एंटरटेन ना करने की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो डिलेड लव की एनर्जीज हम यहाँ पर ये बता रही है दैट मे बी यू कैन क्रिएट दिस एनर्जी। Let's have some more oracle cards for your this situation for love life. Aquarius, June 2026 for Aquarius. बहुत सारे हैं, ओके।
वी हैव टू कार्ड्स एक्चुअली, मैं इनको वापस रख रहा हूँ। फॉरबिडन लव और वी हैव द इमोशनल बॉन्ड। अब इमोशनल बॉन्ड और मेरे पास कनेक्शन के कार्ड जो है वो सेम बताता है दैट आप अपने पर्सन के साथ कहीं ना कहीं पे इमोशनली कनेक्टेड होने वाले हो इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ वो काफी हद तक स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। ठीक है, लेट्स हैव सम मोर। ओके, वी हैव अनदर रिस्क। मैंने कहा था आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है और रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए उनकी तरफ। ठीक है, उनसे जो है वो जाके बात कीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए एटलीस्ट। ठीक है, बॉटम पे मेरे पास जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो लॉयल्टी की है। ट्रस्ट विल बी टेस्टेड बट लॉयल्टी मैटर। आपका बार बार एतबार, और यहाँ पर भी देखो तो मेरे पास ट्रस्ट की एनर्जी थी बॉटम पर। ठीक है, और यहाँ पर भी लॉयल्टी की एनर्जी निकल कर आ रही है आपकी, तो ये बताती है दैट आपका एतबार, आपका ट्रस्ट जो भी अपने पर्सन पे है वो बेशक बार बार आजमाया जा रहा है, लेकिन लॉयल्टी मैटर करती है। आपका पर्सन जो है वो जितना भी आपसे लड़ता है झगड़ता है, आई थिंक मैटर यही करता है कि वो पर्सन फिर भी आप लोगों के साथ जो है वो इन्वॉल्व है, फिर भी आप लोगों से लड़ झगड़ कर आप ही की तरफ वापस आ जाते हैं। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट गिव देम एन अदर चांस, और मे बी थोड़ा सा रिस्क लीजिए, चीज़ों को जो है वो अदर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स हैव सम मोर कार्ड्स फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। फॉर करियर एंड फाइनेंसेस, जून मंथ, एक्वेरियस, करियर एंड फाइनेंसेस, जून मंथ। फॉर एक्वेरियस, करियर एंड फाइनेंसेस, जून मंथ। मेरे पास दो कार्ड्स आए हैं, पहला मेरे पास टावर की एनर्जी थी, दूसरी मेरे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। वो कार्ड नीचे गिरा है, मैं भी लेता हूँ उसको, मुझे एक कार्ड और चाहिए। ओके, बॉटम से लेते हैं। नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। आई होप दैट यू आर गेटिंग फुल इंसाइट राइट नाउ। ओके, बॉटम, सॉरी, मेरे पास जो कार्ड नीचे गिरा था मेरे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का था। सही है, अभी जो टावर की एनर्जी यहाँ पर आई है और यहाँ पर जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और ये जो नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, आपके लिए इस टाइम पीरियड के अंदर ना कुछ नया काम। दो एनर्जीज है। पहली बात तो, पहली एनर्जी ये है कि कोई काम कर रहे हो, उसको छोड़ने की तरफ आपका ध्यान जा रहा है कि मुझे उसको छोड़ना है और उससे जो है वो कोई और काम करना है। ठीक है, किसी और काम के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, मे बी यू आर लीविंग समथिंग राइट नाउ, जॉब के अंदर मजा नहीं आ रहा है, मुझे इसको छोड़ना है, कुछ नया करना है, मे बी योर अटेंशन इज गोइंग समवेयर एल्स। ठीक है, ये एनर्जीज आपके लिए आ रही है। और दूसरी जो एनर्जी है वो यहाँ पर ये है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी। कोई और पर्सन है जो कि आपकी तरफ कोई ना कोई मेजर कमिटमेंट लेकर आता हुआ नजर आता है। ठीक है, अगर आप जरा ध्यान दो ना, तो मेरे पास बॉटम पे यहाँ पर जो था, यहाँ पर भी नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी। मेरे पास इस डेक से भी नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल कर आई है, और इसको तो मैंने शफल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर भी मेरे पास नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी। ठीक है, मैं इसको शफल कर दिया था क्लियर करने के लिए इस एनर्जी को, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, मकसद ये था यहाँ पर कि आपके लिए ना कोई इस टाइम पीरियड के अंदर ना कोई प्रपोजल तो 110% आएगा ही आएगा। अब आप उसके लिए कितना ज्यादा ओपन हो, ठीक है, बिकॉज यू योर फोकस इज ऑन समथिंग एल्स, और आपकी तरफ वो चीज आ रही है। अब उसको ले लो ना लो वो आप पे डिपेंड करता है, अब आप पे जो है वो इस चीज का इंतजार करता है, लेकिन उस चीज के लिए उस चीज को आपकी तरफ आने से कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज दैट थिंग इज कमिंग फॉर यू। कोई ऑफर है, कोई पुरानी ऑफर हो सकती है, सही है, या किसी पर्सन की आपकी इस टाइम पीरियड के अंदर नजरें रही हैं, या कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है। एंड देयर इज हाई चांसेस यू गोना सी ग्रोथ इन योर career in this month because you are going to start something new. Let's have some more cards for your career and finances for Aquarius June month. Okay, we have two cards. We have the Five of Swords. We have the Ace of Wands. Same energies हैं यार, मुझे लगा कुछ न्यू आएगा। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अरे यार, ये बहुत ठीक कार्ड है यार। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं, सो वी हैव द एट ऑफ वैंड्स। ये यार सेम मैसेजेस हैं, सेम के सेम मैसेजेस हैं। इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं इसको। हो गया, बता दिया मैंने। आई थिंक वी कैन
गिव रेस्ट टू दिस टॉपिक। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा elaborate कर दूं एक बार में एक लाइन के अंदर, तो वो यही है दैट यू आर एंडिंग समथिंग एल्स राइट नाउ। दिल करेगा मे भी छोड़ने का, और किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, और कोई चीज इन फ्रंट से भी आपकी तरफ आती हुई नजर आती है। ठीक है, कोई पर्सन सामने से अप्रोच करता आपको नजर आता है, एंड आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर ना कम्युनिकेशन तो फॉर 110% देखोगे। जो लोग जॉबलेस पर्सन है उनकी तरफ कोई सामने से प्रपोजल झोली के अंदर आके गिरता हुआ नजर आता है, ठीक है, जॉब के लिए। और कोई पर्सन किसी और जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। बहुत सारे हाई चांस है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग कुछ चीजों को चेंज करो, एंड फाइनेंसेस इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आपके बहुत ज्यादा पीस भरे रहेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। ओके, ये रहने ही वाले हैं सबके लिए। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन द in the what in the June month, I'm sorry, in the bottom of that we have the 9 of cups card, जो कि दोबारा से ये इंडिकेशन देता है that your finances is gonna be greater abundant in this month. Okay, और थोड़ा सा बस ध्यान से खर्च करना, बिकॉज थोड़े से ना इनडिसिसिव हो रहे हो और कंफ्यूज हो, और शायद कंफ्यूजन के अंदर पैसे खर्च कर दो, तो इसका जरा ख्याल रखना। Let's have some oracle cards for your career and finances for Aquarius June month. We have two cards. Okay, we have too many cards, I guess. And okay, we have personal victory card. अब ये बहुत सारे हैं, इसको तो नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, I'm sorry. ओके, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले पहले ये वाला कार्ड आया था सबसे पहले मेरे पास। ये वाला कार्ड यहाँ पर क्रिएटिव बूस्ट के हवाले से बताता है दैट आपको इस टाइम पीरियड के अंदर ना एक क्रिएटिव बूस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी जो इमेजिनेशन है ना वो काफी ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर स्ट्रांग रहेगी और आपकी मदद करेगी। सही है। एंड देन वी हैव द इमोशनल कनेक्शन कार्ड। यहाँ पर भी कनेक्शन की एनर्जी थी आपके लिए, यहाँ पर भी इमोशनल बॉन्ड की एनर्जी है। एंड देन वी हैव द इमोशनल कनेक्शन कार्ड। यहाँ पर यही बताता है दैट काम के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा दिल से इन्वेस्टमेंट करोगे, दिल से आप लोगों का कह लो काम होगा, और आप लोग बहुत ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ देखोगे। अपॉर्चुनिटी इन वर्क को मैंने बता दिया, दिस सम काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी 110% आपकी तरफ आ रही है। देन वी हैव द पर्सनल विक्ट्री कार्ड। आपकी लाइफ के कुछ गोल्स हैं जो कि आप लोगों के इस टाइम में पूरे होते हुए नजर आते हैं। आई नीड वन मोर कार्ड फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस जून मंथ के लिए। फॉर एक्वेरियस जून मंथ, one more card please for Aquarius June month. Okay, we have actually 3 cards. लव इंटरेस्ट, ये दोबारा से सेम मैसेज है दैट यू आर दोज आर सिंगल, उनको ना वर्क प्लेस पे किसी पर्सन से जो है वो प्यार होता हुआ नजर आता है। ओके, ये कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं। देन वी हैव द लकी डे कार्ड। लकी डे की एनर्जी यहाँ पे जो निकल कर आ रही है वो ये बताती है दैट कोई महीने का ऐसा टाइम रहेगा आपके लिए, दिन ऐसा रहेगा जिसके अंदर आप लोग बहुत ज्यादा आपका फॉर्च्यून, किस्मत बहुत ज्यादा आपका साथ देगी। फाइनेंशियल गेन की एनर्जी है, सो आपको उस टाइम पीरियड में कोई ना कोई फायदा हो सकता है पैसे के लिहाज से। अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल की एनर्जी निकल कर आ रही है, सो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए मूवमेंट की एनर्जी निकल कर आ रही है। एक जर्नी हो सकती है। ऑल्सो ये जर्नी जो है वो आप लोग बेशक घर के आसपास की ग्रीनरी प्लेसेस के ऊपर करते हुए नजर आते हैं, मीटिंग विद फ्रेंड्स और अपने पर्सन के साथ कहीं पर आप लोग आउटिंग करते हुए नजर आते हो। ये एनर्जीज आपके लिए हो सकती हैं। लेट्स हैव सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू, और उसके बाद हम लोग रीडिंग को करते हैं एंड आपके लिए। आई एम सॉरी, मेरा ट्राइपॉड हिल गया था। ओके, फॉर एक्वेरियस जून मंथ 2026, what else they need to know? Universe please guide me for Aquarius। एक कार्ड नीचे गिरा है। ओके, बहुत सारे हैं। मैंने पहले भी किसी के लिए बहुत सारे कार्ड्स लिए थे, इसका कोई फायदा नहीं होता है बिकॉज मैसेजेस बहुत ज्यादा रिपीट आ जाते हैं, तो मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। जो मैसेज नीचे गिरा था वो मेरे पास बुके का कार्ड था, वो ये बता रहा है दैट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द एडमायरर। आपका कोई चाहने वाला है जो कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देता हुआ नजर आता है, प्यार भरी निगाहों से आप लोग को देख रहा है और आपको जो है वो तारीफ आपके लिए करता हुआ नजर आता है। हाफ एनर्जी है, तो आप लोग बहुत ज्यादा खुश होते हुए नजर आते हो उस पर्सन के इस जेस्चर से फ्लैग की एनर्जी है। डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। आप ना किसी चीज को लेकर अपना आपको झुकाते हुए नजर आते हो। अभी जो एनर्जी मुझे आ रही है ना लव लाइफ के अंदर ज्यादा आ रही है, मैं ये बताना चाहता हूँ दैट आप लोग किन्हीं चीजों को लेकर ना अपना स्टैंडर्ड गिराते हुए नजर आते हो, वो मत करना। ठीक है, मैसेज है यूनिवर्स से, आई डोंट नो व्हाई व्हेन वेयर, बट यही है मैसेज आपके लिए कि किन्हीं चीजों को लेकर अगर आप लोगों को अपना स्टैंडर्ड गिराना पड़ता है, मत करना। वहां पर जो है वो सीधे बोल देना कि ये चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही है। देन है द रीथ कार्ड। किसी चीज का लॉस है आप लोगों को और उसको आप लोग थोड़ा सा ना
सौरों के अंदर जाते हुए जाते उस चीज को लेकर, सही है। एंड देन है द सीजर्स कार्ड डिसअपॉइंटमेंट, किसी चीज को लाइफ से कट कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को वो अभी तक सर्व नहीं कर रही थी, तो उन चीजों को लाइफ से कट कर रहे हो। ऑल्सो उनको लाइफ से निकालते हुए भी आप लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बॉटम पे जो मेरे पास एनर्जी निकल कर आ रही है वो फायर की है, जो कि यहाँ पर ये बता रही है दैट द स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड द पैशनेट मूवमेंट इस टाइम पे अंदर रहेगी आपके लिए। बेशक प्यार हो सकता है, यहाँ पे हेट हो सकता है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दैट आपके लिए फायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड के अंदर। लव की एनर्जीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त हु आर इन द पार्टनरशिप उनके लिए टाइम पीरियड बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। करियर के अंदर भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मौजूद हैं। थर्ड पार्टी की भी इंडिकेशन है कि लाइफ से हट रही हैं, आपकी चीजें जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। मैरिज के लिए चीजें जो है वो ज्यादा इस मंथ के अंदर एक्टिव रहेंगी। बस थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना और काम धंधे के ऊपर फोकस करना, कुछ चीजें जो है वो आपके लिए इन रिटर्न आ रही हैं फ्रॉम योर कार्मिक साइकिल्स। तो उससे जो है वो लेसन सीखने हैं, वो सीख लेना और बस छोड़ देना, ठीक है। थोड़ा सा धीरज रखना, थोड़ा सा सुकून और पीस के अंदर चीजों को सीखना। ओके ओके, या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एक्वेरियस। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।